तो दोस्तों आप ठीक ही होंगे। अब तो मार्केट ने रिकवरी भी दिखाना शुरू कर दी है और पिछले एक हफ्ते में ही 8-8.5% की रिकवरी निफ्टी ने देखी है और ब्रॉडर मार्केट में भी आपको इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिली है। मैं तो हमेशा इसी बात पे जो है टिका रहता हूँ और आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप टिके रहें कि बेसिकली मार्केट्स जो है दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो बहुत ऊपर चले जाए या फिर बहुत नीचे चले जाए, अपनी जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है या मीन पे वापस आती ही है। एक बार ज़रा हम कुछ मेजर इंडिसेस के चार्ट्स देख लेते हैं ये जानने के लिए कि रिकवरी कितनी हुई है और आगे का रास्ता हमें कैसा दिखता है। ये रहा जी निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 15% गिरते हुए जो है बेसिकली यहाँ तक आ गई है। और इस जोन को जो है बेसिकली आप डिमांड जोन भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हुआ और ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ फिर से बाइंग होनी शुरू हुई और पिछले 6-7 दिनों में आपने देखा भी है कि ऑलमोस्ट 8-8.5% की रिकवरी होगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप संयम रखें तो मार्केट जितनी तीव्रता से नीचे आती है उतनी तीव्रता से वापस भी आ सकती है अगर उसको सही वजहें मिल जाए तो। लेकिन अभी भी रिकवरी के लिए अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचने के लिए काफ़ी जर्नी बाकी है। तो इन लेवल्स पे भी जो है बेसिकली आप बाय कर सकते हैं और मैं कहता हूं कि और कन्विक्शन से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्राइडे को लेवल क्लोज हुआ है वो सिर्फ एक प्रीवियस हाई को क्रॉस करके नहीं हुआ है बल्कि 2 प्रीवियस हाइज को क्रॉस करके हुआ। तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिखाई दे पड़ रहा है। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो ये ग्रीन लाइन है ये 10 डे मूविंग एवरेज है, जो सबसे नीचे है वो 20 को मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। और जैसे जैसे जो है सेंटीमेंट इम्प्रूव होगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो आप देखेंगे कि प्राइस भी जो है सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी और 10-20 को क्रॉस करेगी, 20-50 को क्रॉस करेगी और 50-200 को क्रॉस करेगी। ऐसा माना जाता है कि जब तक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे रहती है तो तब तक सेंटीमेंट पुअर ही होता है। तो वी आर एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ रिकवरी और अगर ये रैली सेकुलर रही तो आप सून देखेंगे कि ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है प्राइस इसको भी क्रॉस कर जाएगी और एक बार वहाँ क्रॉस कर गई तो फिर तो आपका रिवर्सल ऑफ ट्रेंड शुरू हो जाएगा। रिवर्सल ऑफ ट्रेंड अभी भी शुरू हो गया है, लेकिन अगला हफ्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि पी स्टॉक्स कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। और अगर वो कामयाब हो गए गॉड विलिंग तो आप देखेंगे कि ये प्राइस बड़ी तेज़ी से जो है पहले 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा और 200 डे मूविंग को भी एवरेज को भी क्रॉस कर जाएगा। अच्छी बात यह है कि एक काफ़ी लंबे अरसे बाद ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जो है वो वापस जो है 25 के ऊपर जाते जाते जो है अब 50 के ऊपर चला गया। तो 50 के ऊपर अगर आपका RSI रहता है, ख़ासतौर पे अगर 55 के ऊपर रहता है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ 54.24 तो ऑलरेडी है, तो 55 के ऊपर जो है फिर इंडेक्सेस या फिर कोई स्टॉक जो है मोमेंटम में वो दर्शाता है। यहाँ पर MACD में भी आपने देखा होगा कि क्रॉसओवर दिखा है, हालांकि ये ज़ीरो लाइन के नीचे है। जब ये ज़ीरो लाइन के ऊपर जाकर के क्रॉसओवर रहेगा बरकरार तो और भी पॉजिटिव होगा। और मेरा मानना ऐसा है कि आने वाले 8-10 दिनों में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आप ये MACD भी ज़ीरो लाइन को क्रॉसओवर करते हुए देखेंगे, आप RSI भी तकरीबन को 75 को क्रॉस करते हुए देखेंगे और आप प्राइस को भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करते हुए देखेंगे। निफ्टी 50 जो आपकी टॉप 50 कंपनीज से अगले वाला जो इंडेक्स है उसको भी एक बार नज़र घुमा करके देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देखें तो यहाँ तो बल्कि 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया है प्राइस। तो जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है जिसको निफ्टी जूनियर भी बोला जाता है वो थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो है अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी है। अब यहाँ इस लेवल पे जो है रीटेस्टिंग होगी अगले हफ्ते और अगर ये सेकुलरली इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो फिर आपका सेंटीमेंट इस खेमे में वापस आता हुआ दिखेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि RSI जो है तकरीबन कोई 60 के आसपास पहुँच रहा है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और यहाँ MACD ने भी अच्छा क्रॉसओवर दिया है, पर अभी भी ये जो है ज़ीरो लाइन के नीचे है। तो आई थिंक 3-4 दिनों की बात है, अगर इसी तरीके से ट्रेंड बरकरार रहता है तो आप देखेंगे कि मार्केट्स जो है वापस
आने का आपको एक बहुत ही सॉलिड संकेत देगी। एक और इंडेक्सेस देख लेते हैं आपका मिड कैप कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं उनको लार्ज कैप कहते हैं, और जो उसके अगले 150 स्टॉक्स होते हैं उनको मिड कैप की कैटेगरी में हम मानते हैं। तो बेसिकली ये मिड कैप का इंडेक्स है, और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो मिड कैप ने तो बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है, और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के रीटेस्ट भी हुआ है वो लेवल, और फिर उसके ऊपर जाकर के एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली है। MACD भी जो है ज़ीरो लाइन के ऑलमोस्ट आसपास पहुंच रही है। RSI जो है आपका 60 के आसपास है। तो ओवरऑल मिड कैप्स ने जो है लार्ज कैप कंपनी से भी बेहतर किया है। मेरा मानना यह है कि अगर ये टॉक्स पीसफुल होते हैं, अनदर 3 और 4 डेज़ में कुछ अच्छे संकेत हमें मिलते हैं, तो ये जो रैली है और जो ये रिकवरी है आप कुछ खेमों में नहीं देखेंगे, और ये कुछ सेक्टर्स तक जो है केंद्रित नहीं रहेगी या सीमित नहीं रहेगी। ये ब्रॉड बेस्ड मैनर में आपको जो है ये सारे जो संकेत मैंने आपको बताए वो आपको उभरते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो थी इंडिसेस की कहानी। मेरा मानना ये है कि इनको हम दोबारा से एक हफ्ते बाद देख सकते हैं कि यही इंडिसेस हमें आगे का रास्ता क्या दिखा रहे हैं।